ईश्वर में आस्था है तो समुद्र में भी रास्ता है। ओवर थिंकिंग करने से आपकी स्लीप की हैबिट भी टूट जाती है। ओवर थिंकिंग करने से आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। ओवर थिंकिंग करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बकवास हो जाती है। ओवर थिंकिंग करने से आप ज्यादा ब्रेन में स्टोर भी नहीं कर सकते। आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। आप बच्चों की एग्जाम आने वाली है, बच्चा क्या सोचता है, एग्जाम में मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाकर क्या लिखूंगा, मैं जब पेपर लिखने बैठता हूं तो सब भूल जाता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फाल्गुन डाबी। मैं मोटिवेशन स्पीकर, सेल्फ हेल्प प्रोग्रामर और ट्रेनर हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, वो है ओवर थिंकिंग के ऊपर। ओवर थिंकिंग आज के इस दुनिया में ऐसी चीज बन गई है जिसमें 73% पीपल वर्ल्ड वाइड उसमें शामिल है। ओवर थिंकिंग माने आप एक ही विचार को नेगेटिव वे में बार बार दोहरा रहे हैं, या फिर कोई चीज है जो आपके मन में बार बार आप दोहरा रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में नेगेटिव वे में सोचते हैं, तो उसको हम ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं। आज की इस दुनिया में ओवर थिंकिंग से इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। शायद ओवर थिंकिंग से जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उतनी कोई और चीज से नहीं होते। और एक बात है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको आप दवाई देके सही कर सकते हो, लेकिन यदि कोई इंसान है वो ओवर थिंकिंग का शिकार होता है तो फिर उसको सही कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप लोगों की एक शिकायत रहती है, आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है, शिकायत और क्वेश्चन हम दोनों का मिश्रण लेते हैं। आप लोग एक बात बोलते हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही विचार बार बार दोहरा रहे हैं, शायद कोई काम का नहीं है, फिर भी आप दोहरा रहे हैं। ओवर थिंकिंग उसको कहते हैं, और सॉल्यूशन जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। उससे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि ओवर थिंकिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं। कि ओवर थिंकिंग एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव वे में जब सोच रहे होते हैं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। आप बच्चों की एग्जाम आने वाली है, बच्चा क्या सोचता है, एग्जाम में मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाकर क्या लिखूंगा, मैं जब पेपर लिखने बैठता हूं तो सब भूल जाता हूं, या फिर जो काम मुझे सौंपा गया है शायद मुझसे नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा, यदि मैं घर की जो जिम्मेदारियां है वो जिम्मेदारियां नहीं उठा पाऊंगा तो फिर क्या होगा। ये सब ओवर थिंकिंग है मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये सब ओवर थिंकिंग है। ये आप जब ओवर थिंक करते हो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, और कई किस्से ऐसे भी है कि लोग ओवर थिंकिंग करके डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर उसकी डेथ होती है। ओवर थिंकिंग आपकी स्लीप की साइकिल को एकदम से तोड़ देता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बकवास तरीके से बना देता है। ओवर थिंकिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आपकी स्लीप बहुत ज्यादा खराब होती है और आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है, और सबसे बड़ी नुकसानी ये है कि आप जो भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ना तो आपके ओवर थिंकिंग करने से ये दुनिया बदलने वाली है। आप ओवर थिंक करें, आप बार बार लगातार एक ही वे में सोचते हैं कि आज सूरज नहीं उगेगा, आज सूरज नहीं उगेगा, आज सूरज नहीं उगेगा, क्या ऐसा होता है? नहीं। आप ओवर थिंक करें या फिर ना करें, आप टेंशन ले या फिर ना ले, आप जिम्मेदारी ले या फिर ना ले, लेकिन सन है वो समय पर उगता है। आपके ओवर थिंकिंग करने से या फिर आपके सोचने से दुनिया नहीं बदलने वाली। सो प्लीज ओवर थिंकिंग स्टॉप कर दीजिए। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, बताऊंगा, अंत तक आज के इस वीडियो में बने रहेगा। कई सारे मैंने चैनल पर वीडियोस है, आपने नहीं देखे तो जल्दी से आकर देख लीजिए इस वीडियो के पूरे होने के बाद। ओवर थिंकिंग करने से आपकी स्लीप की हैबिट भी टूट जाती है। ओवर थिंकिंग करने से आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। ओवर थिंकिंग करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बकवास हो जाती है। ओवर थिंकिंग करने से आप ज्यादा ब्रेन में स्टोर भी नहीं कर सकते। ऐसा बताया गया है कि ओवर थिंकिंग करने से एक ही चीज को बार बार लगातार नेगेटिव वे में सोचने से, या फिर बुरे विचार के साथ एक ही विचार को आप बार बार दोहराते रहे, तो ऐसा बताया गया है कि वो आपके 99% थॉट है वो ब्लॉक कर देता है।
इसीलिए इस दुनिया में जो ओवरथिंक करते हैं वो इस दुनिया में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए। कोई ओवरथिंक करता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो फिर सोचने लगता है कि उसमें ये घाटा होगा तो क्या होगा, उसमें ये होगा तो क्या होगा। सिर्फ एक ही वे में, बार बार नेगेटिव वे में सोचते रहने से आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना होगा। आपको ओवर थिंकिंग को एक फोकस थिंकिंग में, एक स्ट्रेट थिंकिंग में बदलना होगा। लोग फेलियर के बारे में सोचते हैं, तो मैं एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर आज बता देना चाहता हूं कि फेलियर एक वर्ड है। हम किसी को बोलते हैं हाय, तो सामने वाला क्या उत्तर देता है? हाय, हेलो। हम किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, तो क्या उत्तर देता है? आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, या फिर आई एम सो, या फिर आज मैं अच्छा नहीं हूं। कोई भी उत्तर दे सकता है। हाय, ग्रेट, ग्रेट, हाय, हेलो, वो सब क्या है? वो सब एक वर्ड है। आई एम ग्रेट, ग्रेट क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है। ऐसे ही फेलियर है, वो एक शब्द है। नो है, वो एक शब्द है। आप किसी को कोई काम सौंपो तो ये श्योरिटी नहीं है कि हर बार वो हाँ कहेगा। आपको ना सुनने की भी आदत डालनी होगी, आपको फेलियर की भी आदत डालनी होगी। जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, वो एक शब्द है। हाय एक शब्द है, हेलो एक शब्द है, और ऐसे ही फेलियर एक शब्द है और सक्सेस एक शब्द है। सक्सेस इज जस्ट अ वर्ड, फेलियर इज जस्ट अ वर्ड। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको स्वीकारना होगा कि ये एक वर्ड है और उसको आप पर हावी नहीं होने देना है। हाँ, वो शब्द को आप पर हावी नहीं होने देना है। वो सिर्फ एक शब्द है। तो हमने कई सारी बात कर ली ओवर थिंकिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, आपको मैं एक ही सॉल्यूशन देता हूँ, वो है आप स्पिरिचुअल बन जाए। आप स्पिरिचुअल बन जाए, आप संगीत सुने, भजन सुने, आप मेडिटेशन करें, आप भगवान का हरे 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 कृष्णा ओम नमः शिवाय, आप जो भी ईश्वर में बिलीव करते हैं उसका नाम जप कीजिए, थोड़ा ध्यान करिए। फिर एक ही ये सॉल्यूशन है जो आपको जीवन में हर वक्त, हर समय और हर पल काम आएगी। आपकी स्ट्रेस लेवल सही हो जाएगा। आप ओवरथिंक करते हैं, वो स्टॉप हो जाएगा। आप डिप्रेशन में है, सही हो जाएगा। आपकी स्लीप की साइकिल है, वो एकदम सही हो जाएगी। दोस्तों, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो नाम जप करने से, भगवान का स्मरण करने से, ध्यान करने से सही नहीं होगी। हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलेगी। और आप अब ये कहेंगे कि मैं एक प्रॉब्लम में फंस गए हूं, उससे कैसे निकलूं, और मेडिटेशन करने से वो कैसे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्त, मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूं कि शायद आप जिस प्रॉब्लम में है, जब आप नाम स्मरण करने बैठो, जब आप ईश्वर को याद करो, शायद आपके मन में, आपके ब्रेन में एक ऐसा थॉट आ जाए, आपके ब्रेन में एक ऐसा विचार आ जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सूत्र एक ही है। डिप्रेशन से दूर होने का सूत्र एक ही है। स्लीप कंट्रोल को सही करने का सूत्र एक ही है। आपकी हार्ट बीट को सही करने का, आपके ब्लड प्रेशर को सही करने का एक ही सूत्र है, वो है आप स्पिरिचुअल बन जाए। आप मेडिटेशन करें, आप भजन सुने, ईश्वर को याद करें। दैट्स इट, आपकी सब प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आप एनर्जेटिक हो जाओगे, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाओगे। सिर्फ आप पहले स्पिरिचुअल बन जाए। ईश्वर के अलावा कोई भी चीज आपको इससे भगा नहीं सकती। ईश्वर में आस्था है तो समुंदर में भी रास्ता है। ईश्वर में आस्था है तो समुंदर में भी रास्ता है। अरे यार, घबराओ मत, कृष्ण को याद करो। जहां अपने तेरे हाथ छोड़ देंगे, वहां वो तेरा हाथ पकड़ेगा। जहां अपने तेरे हाथ छोड़ देंगे, वहां वो तेरा हाथ पकड़ेगा। कृष्ण को याद करो, थोड़े स्पिरिचुअल बन जाओ। हाँ, जो हुआ वो अच्छा हुआ। हाँ, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इतिहास ये कहता है कि भूतकाल में सुख था। हमने कहते हैं कि यार बचपन में कितना मजा आता था। विज्ञान कहता है कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है आज, अभी पल, ये श्वास में ही सुख है। नाम जप कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, भजन सुनिए, मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, सब बीमारियां दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस चैनल को
सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।